क्वेश्चन नंबर 11 से होगा। एपी, जैसे ही एपी कहेगा तो डी पूरा नहीं निकालना है, A2 माइनस A1 ही निकालना है। 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। रुक जा अभी, यहां देखिए आप 11 नंबर क्वेश्चन है ना। पहला एपी कितना दिया बताइए तो। पहला दिया 3, दूसरा 15 के बाद 27, 39 कौन सा पद, यही लिखा है ना 54वें पद से, तो 54वें पद से अधिक की कम, अधिक मतलब प्लस या माइनस, प्लस कितना अधिक 132 अधिक, तो प्लस 132। यहां तक समझ में आया। ये स्टेटस हुआ क्वेश्चन का, क्वेश्चन तो आप लिख के रखे हैं, समझिए। एपी इसका, ठीक है, 54वें पद से 132 क्या हो, अधिक हो। यह कौन सा पद है जो कि 54वें पद से क्या है 132 अधिक है। इसके पहले मान लीजिए आपको पढ़ाया गया है इस टाइप का क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ हो गया 205, तो ये हो गया ए, इसके बीच का अंतर डी, इसको क्या कहते हैं ए एन। अब देखिए ये हो गया ए एन का मान, यानी इसका जगह पर जो भी आएगा वो क्या बन जाएगा, ए एन बन जाएगा। अब आप बोलिएगा सर यहाँ पर वे भी लगा हुआ है, ये तो एन होगा। वास्तव में ये एन है, कौन एन है 54, 132 एन नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। जैसे A3 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 2D, तो A54 का सूत्र क्या होगा, A प्लस 53D होगा। ठीक है, समझना। यहां पर स्टेटस हम लिखते हैं क्या क्या मालूम है। पहला पद 3, D निकालने के लिए A2 माइनस A1, यानी कितना घटा कितना, 15 घटा 3, ये कितना आ गया 12। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, अभी तुरंत बताएं। अगर 205 होता तो ये क्या होता, an। हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, रखवे नहीं करेंगे। तो a प्लस 53D बना दिए इसको, तो वे खत्म, तो वे खत्म हो गया, प्लेन हो गया, तो क्या बन गया ये an, यानी an का मान वो पूरा पूरी होगा। an बराबर क्या होगा 54वां पद, यानी A54 अब प्लस कितना 132। तोड़ लेते हैं इसको कि छोड़ दें, आगे तोड़े यही तोड़ लें, आगे तोड़ते हैं, यही रहने दीजिए इसको। समझिए क्या निकालना है, ताकि कौन सा पद, मतलब पद निकालना है, पद का संकेत, पदों की संख्या n ज्ञात करना है। क्या क्या पता है, a पता है, d पता है, an पता है। तो n निकालने का फॉर्मूला नहीं होता है, तो कौन से फॉर्मूला से निकालते हैं, an से। तो प्रश्न से an का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an का मान यहां से देख के बोलिएगा, an का मान A54 अब प्लस में 132, ये हुआ an का मान। ठीक, शुरू में बोल दिए पूरा पूरी क्या है, an का मान है, बराबर a का मान 3 प्लस n मालूम है, इसमें n मालूम नहीं है, तो n माइनस 1, ठीक है, इंटू डी आ गया है 12। अब ऊपर नहीं देखना, अब यहां से दिमाग लगाना है, समझिएगा। A54 का सूत्र होता है क्या, A54 का सूत्र होता है, क्या होता है, a प्लस 53D प्लस में क्या 132 बराबर में क्या 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। समझिएगा, a प्लस, अच्छा a का मान मालूम है, यहाँ पर क्वेश्चन में a का मान कहीं मालूम है, a का मान लगा दीजिएगा, कितना लगा दीजिएगा 3 प्लस 53 गुने d का मान 12, लिख देते हैं 12 प्लस 132 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। पहले इसको सुलझाते हैं। चलिए 3 प्लस 53 गुना कितना करना होगा 12, 12 तिया 36 की 6 हासिल कितना 3, 12 पंचे 60 और उधर का 3, 60 3 63। अब प्लस कितना 132 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 12। चलिए 3 प्लस 636 प्लस 132 सबको जोड़ना होगा। चलिए जोड़ते हैं।
2 6 8 8 3 11 की 1 हासिल 1 3 1 4 3 7 7 का 7 लिख दिए। ठीक, चलिए 6 1 7 बराबर क्या आ गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू हमेशा d लिख रहे हैं 12। ध्यान दीजिएगा क्या करने से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, ऐसा तो पढ़वे किए आप लोग। 3 प्लस इधर लाते हैं माइनस 771 माइनस में 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। 771 में 3 घटाइए, 71 में 3 घटाइए 68 यानी कि 768। 12 से गुना इधर लाइए भाग बराबर n माइनस 1 भागा करना होगा, देते हैं भाग। समझिए 12 से 768 को कटाना है, बोलिए कितने बार में लगा दें। 12 पंचे 60 होता है, 12 6 बार में आता है 72। ये कितना बच गया 4, ऊपर से आया 8, कितने बार में जाएगा 4 बार में 48, कितने बार में खत्म हो गया, ये आ गया 64। अब क्या करने से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 यहाँ कर देते हैं। पहले से कितना है अपने पास 64, तो 64 उधर माइनस 1 इधर आ गया प्लस 1 बराबर n, यानी n का मान कितना आ गया 65। यही लिख दीजिएगा अतः पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या बराबर 65। पकड़ में आया क्वेश्चन। पहले कहाँ दिमाग लगाना, ध्यान दीजिए। पहले ये पूरा को क्या मान लेंगे आप an, क्यों मान लेंगे n समझिए, क्योंकि आगे जाकर वे को हम तोड़ देते हैं। किसमें तोड़ देते हैं 54 को तोड़ देते हैं a प्लस 53d। जैसे ही तोड़े वे खत्म, वे खत्म मतलब सिंपल, सिंपल मतलब an। कहने का मतलब ये पूरा आप क्या मान लेंगे an, इसको क्या मान लेंगे a, इसके बीच का अंतर मान लेंगे d, मान पुट कीजिएगा बन जाएगा। लेकिन पहले इधर वाला सुलझा लीजिएगा तब आप काम कीजिएगा। क्वेश्चन को और भी लॉन्ग तरीके से बता सकते थे लेकिन समझेगा नहीं। वैसे गुना भाग भिन्न का दशमलव का ये सब जो है ना प्रैक्टिस घर में किया करो। अपना भी दिमाग लगाना है, ठीक ना। याद यही रखना है कि हम किसको क्या माने हैं, क्वेश्चन आप ही से बनेगा। बाकी हम इधर खड़े हो जाएंगे तो उतना सॉल्व हो जाएगा, इधर खड़ा हो जाएगा। जानवी समझ में नहीं आ रहा है, आज आ रहा है ना। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आवे उसके पीछे पड़ जाओ, घर पहुंचो फिर उसी को बनाओ, फिर घर से निकलो कोचिंग के लिए फिर उसी को बनाओ। जल्दी लिखो फर्स्ट था। एक क्वेश्चन इस टाइप में देते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा, सही रहेगा। लिखिए तो क्वेश्चन, एपी 30 35
30 35, AP 30 35 40, 30 35 40 डॉट 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 30 35 40 डॉट डॉट डॉट। ठीक, कौन सा पद, आप लिख लीजिएगा, कौन सा पद 15वें पद से 15वें पद से 25 अधिक है, 15वें पद से 25 अधिक है। AP 30 35 40, इस AP का कौन सा पद 15वें पद से 25 अधिक होगा? आराम से बनाइएगा। सबसे पहले 15वां पद को ही आप दिमाग लगा लीजिए, क्या करने से बन जाएगा क्वेश्चन। यह बनाओ पहले ध्यान से। किसी का आंसर आए तो बताना। 30 35 40 है, 3 पद दिया गया है। n का मान 20, 20वां पद सही है, बिल्कुल सही लग रहा है। और भी कोई बनाओ। 20, अब कंफर्म सही है 20। प्रीति बना ली? स्वाति आंसर आ गया है? क्रिस क्या हो रहा है जी? an का फॉर्मूला लगाना है, ठीक ना? हम लगाते हैं शॉर्टकट में एकदम, समझिएगा। an का फॉर्मूला लगाना है तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताइए an का मान अंतिम वाला पूरा क्या होगा? a 15 अधिक मतलब प्लस 25, कम रहता माइनस 25, बराबर a का मान 30 प्लस n माइनस 1 मालूम नहीं है इंटू डी, इनके बीच का अंदर ये आएगा 5। अब ऊपर देखना ही नहीं है। अब देखिए a 15 का सूत्र a प्लस 14 डी प्लस क्या 25 बराबर 30 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या 5। इसको सॉल्व करते हैं पहले, कौन? इस साइड वाला, तब ना उधर से लाएंगे इधर। चलिए a का मान 30 प्लस 14 गुना डी 5 प्लस क्या 25 बराबर 30 प्लस n माइनस 1 गुने कितना 5। ठीक है, समझिएगा। 30 का ये 30 हो गया,
प्लस 14 गुने 5 70 प्लस क्या आ गया 25 बराबर क्या आ गया 30 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। समझिएगा 70 30 100 उधर से 25। अब लाना स्टार्ट करते हैं। प्लस 30 इधर आ गया माइनस 30 बराबर क्या बच गया n माइनस 1 इंटू 5। 125 में 30 घटाना है, 125 में 30 घटाना है, कितना आएगा 95। चलिए 5 है ना, 5 से गुना इधर आ गया भाग बराबर क्या हो गया n माइनस 1। ठीक है 5 से 95 में भागा डालना है 19। अब आप ही सोचिए माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 बराबर हो गया n का मान क्या आ गया 20। कोई दिक्कत है इसमें? बन जाएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखिए, इससे आसान देते हैं। एपी जो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, नहीं समझ में आएगा ना, 4-5 को दे देंगे तो समझ में आ जाएगा ना। लिखिए एपी, और जब क्वेश्चन अपने से बनता लगता है समझ में आ गया है। एपी 20 24 28 32 डॉट 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 का कौन सा पद, का कौन सा पद, कौन सा पद 20वें पद से 20वें पद से 4 कम है, 20वें पद से 4 कम है। इस बार कहा है 20वें पद, अब 4 कम तो माइनस 4 होगा। 20वें पद से 4 कम है। क्वेश्चन को पूरा घुमा फिरा के पढ़िए, उल्टा पुल्टा के। एक क्वेश्चन कम पढ़िए लेकिन कंठस्थ रूप से पढ़िए। बनाइए आराम से, बनेगा क्वेश्चन। बस an का फॉर्मूला लगाते रहिए। कृष्णा तुम आज से पढ़ाई चालू कर दो। अब तुम्हारा सब विषय ही पीछे है। अब नहीं पढ़ोगे तो बस अब और पीछे जाओगे। सबका फेयर कंप्लीट है, टोटल का, गुड्डू का भी फेयर कंप्लीट है। पूछो, तुम्हारा हर विषय का हमको फेयर चाहिए कंप्लीट, और किसी से फेयर करवाना नहीं है, खुद से करना है ताकि तुमको भी आदत बन जाए पढ़ने का। बाबा बोले ना बिना पढ़े कुछ नहीं होता। अब रात में 1 घंटा 1.5 घंटा कम सो, फेयर कंप्लीट करो। बन गया? आंसर बताइएगा। 19, सबका 19। पार्वती आंसर कितना? 19 कटा के 17 आया था, 18 आया था, जोड़ के 19 हुआ। चलिए ठीक लग रहा है 19। ठीक ठाक है। बताना पड़ेगा क्या किसी को? देखो तुरंत बता देते हैं। क्रिस तुमसे बना जी, चलो ध्यान देना। an का मान उठा के लाइए वहां से। 20वां पद से 4 कम, यानी a 20 से -4 होगा। ये हो गया an का मान।
बराबर ए का मान पहला वाला होता है 20 प्लस एन पता नहीं है वही निकालना है -1 इंटू डी निकालने के लिए 24 में से 20 घटाएंगे ये आएगा 4। ध्यान दीजिएगा ए 20 का फॉर्मूला कहता है ए प्लस 19 डी माइनस में 4 बराबर में 20 प्लस एन -1 इंटू 4। हम बोले हैं कि पहले इसको सुलझा लेना क्योंकि खुद ये ओझरा में है। चलिए ए का मान 20 प्लस 19 गुने डी का मान 4 माइनस में 4 बराबर 20 प्लस एन -1 इंटू 4। समझिएगा क्या ये 4 कटा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि पहले गुना का क्रिया होगा। चलिए गुना करते हैं 20 प्लस 19 गुने 4 76 माइनस में 4 बराबर 20 प्लस एन -1 इंटू 4। पहले जोड़ की पहले घटा, कौन कौन जोड़ है इसमें? 20 76 कितना होता है? 96। ठीक है माइनस में 4 बराबर में 20 प्लस एन -1 इंटू 4। क्लियर है ना? समझिएगा इसको घटाएंगे ये कितना आएगा 92 प्लस 20 इधर आया -20 बराबर एन -1 इंटू 4। दोनों को घटाइए कितना आ गया 72। क्या आ गया 72। यहां भी आप 20 कटाते ना तो 72 आ जाता। 4 से गुना इधर आ गए भाग बराबर क्या हुआ n -1 18 गुने 4 72। ये n का मान क्या होगा 18 में 1 जोड़ कर कितना होगा 19। पकड़ में आया? और क्वेश्चन लिखो एक तो फिर एपी बनाते रहिए। एपी 100 एपी 195 90 डॉट 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 195 90 डॉट 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 का कौन सा पद 10वें पद से 10 अधिक है? 10वें पद से 10 अधिक है। इसको उतारना है, उतारो। फिर से बोलते रिपीट करते हैं एपी 195 और 90 का कौन सा पद 10वें पद से 10 अधिक है? 10वें पद से 10 अधिक है। 10वें पद से 10 अधिक है। बनाइए तो जितना शॉर्ट तरीका से आप बना सकते हैं। रुको जानवी डी का मान बताओ। हाँ -5। नीतीश है ना -5? देखना उल्टा क्वेश्चन देने के बाद उधरा मत जाना तुम लोग। रूपा उतार ली? बारह। और किसी का आंसर है 12? क्या देखो देखो बनाओ जल्दी यार। क्रेस आने वाला है 12 क्या?
12 कौन सा पद कितना पूजा 8 8 प्रीति 12 जल्दी सही करो। हाँ क्रिस 12 -10 पदों की संख्या माइनस में होती है कब से? इसी बात पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम। प्रीति हुआ सही तेरा? चलो तुम दिमाग लगाओ। स्वाति बना ली? स्वाति 8 होगा? चलो नीति से बोलेगा। एपी में ऑप्शन देते हैं पहले 4 ऑप्शन ए डी एन और ए एन, ठीक है। किसका मान 2 ऑप्शन देते हैं ए और भी कम ऑप्शन देते हैं आप डी और एन देते हैं ऑप्शन डी, या तो इसका आंसर होगा एन, ठीक है। इन दोनों में से किसका मान पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, शून्य भी होता है? पढ़ा दिए हैं। इन दोनों में से किसका मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, जीरो भी होता है? किसका? सार्वंतर। सार्वंतर मतलब डी, इसका होता है। क्रिस का इसमें माइनस चला आया, पिछला क्लास याद नहीं रखता, ध्यान दीजिएगा। ए एन का मान क्या बताए थे? 10वें पद से 10 अधिक, ठीक है ना। 10वें पद से 10 अधिक मतलब ए 10 तो है, ये है, अधिक मतलब प्लस में 10 है, बराबर। ए का मान मालूम था? बोलिए देखकर। 100 प्लस एन मालूम नहीं है, -1 इंटू डी बताइए कितना था? घेरना होगा इसको, चलिए घेर लेते हैं। ए 10 का फॉर्मूला ए प्लस 9d, अब कॉपी छोड़ना दो। प्लस में क्या आ गया 10, बराबर में क्या आ गया 100 प्लस n-1 इंटू डी क्या आ गया -5। मान पुट कीजिए यहाँ पर। ए का मान 100 प्लस 9 गुने डी का मान -5। घेरना पड़ेगा क्या कि छोड़ दें? घेरना पड़ेगा, इसको घेर देते हैं। प्लस में क्या लिखे हैं 10, बराबर में क्या लिखेंगे 100 प्लस n-1 इंटू -5। तरीका चेंज करते हैं। ये 100 प्लस में है, ये भी 100 प्लस में है, ये प्लस वाला इधर आएगा क्या बन जाएगा? माइनस बनेगा, तो 100 कट जाएगा। उससे अच्छा यहीं कटा देते हैं। बोलो कट गया? बढ़े आगे, चलो। 9 गुने 5 45, 9 गुने 5 45। तुमको निकालेंगे क्लास से बाबू। प्लस माइनस माइनस, ये प्लस में क्या है 10, बराबर में क्या बच गया है n-1 इंटू -5। होगा कि नहीं होगा? ठीक, चलिए जोड़ या घटा, घटाइए। 45 में 10 35, बड़ी का चिन्ह माइनस, आपका भी यही आया होगा। ठीक, चलिए -5 से गुना इधर लाएंगे, -5 से भाग, बराबर क्या बचेगा n-1। ध्यान देना, माइनस तो माइनस को लेगा, कहानी खत्म। 5 लेगा 35 को 7, -1 इधर लाइए, +1 बराबर n बराबर। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। 12 नंबर क्वेश्चन, चलिए मिटाते हैं इसको, इसको उतारना नहीं है। प्रीति कहाँ गलती था? जोर से बोलेगा इंडिया, कुछ नहीं सुनता है इंडिया। 12 नंबर। 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ठीक है। 2 गो समांतर श्रेणी है, दोनों का सार्वंतर क्या है? समान है, समझिएगा। उसके बाद कहता है यदि इसके 100वें पद का अंतर कितना है? 100 है, तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा? आप दिमाग लगाइए। 100वें पद का अंतर कितना है? 100 है, तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा? मन में आ रहा होगा 1000 होगा, मन में आ रहा होगा। आप ही दिमाग लगाइए। जब आप एपी पढ़े थे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यहाँ पर अंतर कितने का है? यहाँ पर कितने का अंतर? यहाँ पर कितने का अंतर? 2 का। तो अंतिम में कितने का अंतर होगा? 2 का। अब कहता है 100 नंबर वाला पद में अंतर कितने का है? 100 का है, तो 1000 नंबर वाला पद में अंतर कितने का होगा? 100 का ही होगा, क्योंकि एपी में क्या होता है? समान होता है, बताए थे ना, अंतर समान। ये 2 ये 2 ये 2, यहाँ शुरू में कह दिया क्या है? एपी है, समांतर श्रेणी है,
अगर इसका अंतर 100 है, इसका अंतर भी 100 होगा, 1 लाख वाला पद में चल जाएगा ना, वहां भी उसका वही होगा। कितने का अंतर होगा? 100। लेकिन बना कर दिखाना है। क्वेश्चन उतारिए, पकड़ो क्वेश्चन उतारो। लिखिए क्वेश्चन, उतार ली। बतावे, उतार ली क्वेश्चन, जल्दी उतारो साथी, कलम घुमा रही है इसलिए बोली। देखो क्या कहता है, कितना समांतर श्रेणी है, क्वेश्चन को पकड़ना चाहिए, हर वर्ड को पकड़ना चाहिए। क्या कहता है कि 2 समांतर श्रेणी है, इसका मतलब कैठो एपी है? 2 एपी है, 2 तरह का एपी है। अब एपी क्या ये पता नहीं, लेकिन 2 तरह का एपी है। तो मान लीजिए कि पहला एपी मान लेते हैं आपको हम, पहला एपी के लिए, पहला समांतर श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी के लिए समझिएगा, प्रथम पद को मान लेते हैं हम ए। प्रथम पद को क्या मान लिए? ए। कोई दिक्कत है इसमें? है ना। प्रथम पद बराबर हम क्या मान लिए? ए। अच्छा, सार्वंतर को क्या मान लेते हैं हम? सार्वंतर, इसको मान लेते हैं क्या? डी। ठीक है, ये हुआ पहला एपी के लिए। अब दूसरा एपी भी यहाँ है, दूसरा एपी के लिए देखिएगा, दूसरा समांतर श्रेणी मतलब एपी के लिए। देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसा ए लिखते हैं, दोनों में अंतर दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लगता है दोनों एपी एक ही हो गया। एक काम करते हैं, ये छोटी ए है, इसको क्या कर देते हैं? ऐसा होता नहीं है लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 तरह का एपी है तो दोनों को 2 तरह हम दिखा देते हैं। अब सार्व अंतर देखते हैं। सार्व अंतर क्या मान के रखें यहाँ? डी। क्या बड़ी डी कर दें? बड़ी डी चलेगा कि छोटी डी ही चलेगा? बड़ी डी अच्छा है कि छोटी डी अच्छा है? इसके लिए और क्वेश्चन पढ़े होंगे तब बता पाएंगे। क्या कहा ना कि प्रथम पद इसका हम ए मान लिए, सार्वंतर इसका हम डी मान लिए, इसका प्रथम पद क्या मान लिया? बड़ी है। क्यों माने बड़ी है? कई ठो एपी है क्वेश्चन में? 2 ठो एपी है, लिखा हुआ है 2 समांतर श्रेणी। 2 को समांतर श्रेणी, दोनों अलग अलग है तो ए सबका अलग होगा। जैसे मान लीजिए 2 ठो लिखते हैं, 3, 5, 7, 9, ये पहला एपी है। दूसरा 6, 8, 10, 12, दोनों का एपी में अंतर है ना? अंतर। पहला पद देखिए इसका 3 है, इसका क्या है? 6। अच्छा, इसके डी का मान बताइए कितना है? 2। इसके डी का मान क्या है? वहां भी लिखा है सार्वंतर समान है। देखिए दोनों एपी का सार्वंतर समान है, लिखा हुआ है ना। कहने के बाद सार्वंतर आप सेम कर सकते हैं, लेकिन प्रथम पद सेम नहीं कर सकते हैं। तो प्रथम पद इसका छोटी ए मान है, तो इसका क्या मान लिए? बड़ी ए। इसमें आते हैं, सेम लिख सकते हैं, इसका छोटी डी टी, अभी क्या माने? छोटी डी। ठीक है, स्टेटस वाला लिखिएगा इसको। यह क्वेश्चन 100% नहीं पूछेगा। कहीं बिहार बोर्ड वाला जान जाएगा नहीं से बोलता है, गुस्सा में पूछेगा, बनाना तो। पहला वाला है पहला एपी के लिए, दूसरा वाला है दूसरा एपी के लिए। यहां तक क्लियर? अब यहां से बढ़ते हैं आगे, समझिए उसके आगे क्वेश्चन में क्या लिखा। दोनों का सार्वंतर क्या है? समान है। यही लिखा है क्या? भाषा हमको भी सुनाओ, क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा है कुछ बाबू, जाना होगा चश्मा लेके क्या? देख किताब पूजा, ऐसे ना होगा। देखिए दोनों समांतर श्रेणी दिया हुआ, ठीक है। सार्वंतर क्या है? समान है। लिखिए दोनों समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है। यहां लिखिएगा दोनों समांतर श्रेणी का, दोनों समांतर श्रेणी मतलब एपी, दोनों एपी का सार्वंतर समान है।
सार्व अंतर समान है। यहाँ भी देखो हम सामान्य मान है, उसका डी मान है, इसका भी डी मान है, उसका छोटी डी है, इसका भी छोटी डी है। पकड़ में आ गया। अब क्या कहा दूसरा, उसके आगे पढ़िएगा, 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। लिखिए इसके 100वें पद का अंतर, या इसके नहीं भी लिखना चलेगा, 100वें पद का अंतर, ये सब स्टेटस है। 100वें पद का अंतर बराबर कितना, 100। अब हमसे क्या निकालने बोला, 1000वें पद का अंतर। 1000वें पद का अंतर निकालते हैं, देखिएगा 100वें पद का अंतर। पहला एपी के लिए 100वां पद को क्या लिखेंगे, अच्छा पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को, तो 100वें पद को A100, यहां लिखते हैं हम A100, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक। अब दूसरा एपी में आइए, इसका 100वां पद क्या लिखेंगे, जैसे इसका A100, इसका क्या लिखना होगा, A100, लेकिन कैसा A, बड़ी A में 100, ठीक है। दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटा, दोनों का घटा बराबर कितना दिया है, 100। देखो यहाँ 100वें पद का अंतर कितना दिया है, 100। तो पहला वाला का 100वां पद A100, क्लियर। दूसरे वाला का 100वां पद A100, अंतर मतलब घटा बराबर कितना, 100। पकड़ में आया। चलिए A100 का सूत्र A प्लस 99D, माइनस तो माइनस, फिर A100 का सूत्र बड़ी A प्लस 99D, जहां माइनस हो वहां क्या देते हैं, ब्रैकेट, बराबर कितना हो गया, 100। समझिएगा A प्लस कितना D, 99D, माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 99D बराबर क्या आ गया, 100। कौन कौन कटेगा, बड़ी ये छोटी ये कटा दें, सेम टू सेम नहीं है। चलिए ये और ये कट गया, एक प्लस में दूसरा माइनस में, क्या बचा, छोटी a माइनस बड़ी a बराबर 100। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, किसका अंतर, 1000वें पद का अंतर, तो 1000वां पद निकालना है। चलिए पहला एपी में जाइए, इसका 1000वां पद क्या लिखेंगे, A 1000 माइनस इसका 1000वां पद बड़ी A 1000, यही निकालना है। इसका तो पता था कितना, 100, बराबर में दिए 100, क्या इसका पता है, बराबर नहीं देना है, समझिएगा। A 1000 का सूत्र A प्लस 999D माइनस इसका बताइएगा बड़ी A प्लस 999D, ब्रैकेट है, माइनस है तो क्या देंगे, ब्रैकेट, A प्लस 999D माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 999D, कौन कौन कटेगा, 999 999, क्या बचा, छोटी a माइनस बड़ी a। अब जाइए ऊपर, छोटी a माइनस बड़ी a का मान कितना दिया है, तो इसके बदले लिख सकते हैं कितना, 100। देखो 100 आया। 1000वां पद रहे, 2000वां पद रहे, 5000 पद रहे, तो ये 100 ही आएगा क्योंकि एपी है। पकड़ में आया क्वेश्चन, यहां से समझना जरूरी है कि 100वें पद का अंतर दिया है, 1000वें का निकालना है। और छोटा क्वेश्चन आ गया, पकड़िए, क्रिस यहीं छोड़ दिया जाए, चलने दो अभी, क्योंकि एक दिन छुट्टी भी देने वाले हम। नीतीश मोबाइल में देखो, पंखा हवा भी दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, लोग बोलते हैं हवा नहीं दिखाई पड़ता। एक चीज नोटिस करना, जो बच्चा नहीं आ रहा है ना, वही बच्चा सेकंड करेगा या थर्ड करेगा। जो नहीं आ रहा कंटिन्यू, मतलब 1-2 दिन चलेगा, जिसका मतलब नस्ल में लिखा गया कि अब्सेंटी, वो सेकंड कर जाएगा, डीएनए उसका खराब हो गया।
अगला क्वेश्चन उतार कर किया। अब सब क्वेश्चन तुम ही लोग से बनवाएंगे। चाय इतना है कि पीते पीते परेशान हो जाएगा आदमी। अगला क्वेश्चन उतारिए। कहाँ चले आती पियाती, यहाँ देखो, यहाँ 3 अंकों की कितनी संख्या, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इसमें भी 4-5 क्वेश्चन बनवाइए लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जब एग्जाम देते उस टाइम भी पूछा, उसके बाद कितना बार पूछा गिनती है नहीं, सिर्फ अंक चेंज कर देता है। समझिए क्या कहता है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से भाग लग जाती है, यही लिखा है। विभाज्य का मतलब यही होता है। अब 3 अंक पहले समझिए आप, अंक 2 तरह का होता है, एक बड़ी और दूसरा होता है छोटी। बताओ एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, बहुत अच्छा, और सबसे छोटी 0। 2 अंक की सबसे बड़ी 9, ऐसे बोलना डायरेक्ट, और 2 अंक की सबसे छोटी 10, ठीक है। 3 अंक की सबसे बड़ी 999, ठीक है, सबसे छोटी 100, ठीक। 4 अंक की सबसे छोटी 1000, 4 अंक की सबसे बड़ी 4 बार 9, यही ना, यही पकड़ना मेन चीज है। समझिएगा आपसे कितने अंक का पूछा है, 3 अंक का, ठीक है। 3 अंक की संख्या स्टार्ट कहां से होती है, बोलो कितना से स्टार्ट होती है, 7 से, 100 से, यहां होगा 100, 100 के बाद क्या आता है 101, 101 के बाद ऐसे आगे बढ़ेगा। लेकिन शर्त रखा है, क्या शर्त रखा है, किससे भाग लगना चाहिए, ठीक है। जब कहेगा 1 अंक तो आपको कितना से ट्राई करना है, 0 से। 2 अंक कहेगा 10 से, 3 अंक कहेगा, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर AP, लेकिन 7 से भाग लगना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। कितना से ट्राई करना है आपको, 3 अंक से। 3 अंक मतलब 100 से ट्राई करना है। 100 में 7 से भाग लगता है, 2 भाग 100 में 7 से भाग लगता है। कोनो पहाड़ा ऐसा है जिसमें 7 बार में 100 आता हो, हमको तो नहीं दिखता है। 100 को छोड़ देते हैं। 101 भाग लगता है 7 से, नहीं लगता है। 102 लगता है, खोजो, हम आगे बढ़ जाएंगे, 115-20 तक चल जाएंगे। 103 नहीं लगता है। 104 नहीं लगता है। 105 लगता है। कौन पहाड़ा रे, कौन सा पहाड़ा, कौन ऐसा पहाड़ा है जिसमें 7 बार में 105 आता है, 15, हाँ 15 से लगता है। 15 7 105। कहने का मतलब 100 आप नहीं लिखेंगे, 101 भी नहीं लिखेंगे, 102 भी नहीं लिखेंगे, 103 भी नहीं, 104 भी नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन किससे कह रहा है, 7 से भाग लगने वाला। तो चेक करते हुए जाएंगे, क्या मिलेगा 105। अब बताइए 105 के बाद खोजिए, 105 के बाद 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 होगा, नहीं होगा, 112 होगा। बताते हैं 112 के बाद बताओ, 3 पद चाहिए ना कम से कम जी, हम क्या परेशान तो नहीं कर रहे हैं। 112 के बाद 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119 होगा। हमारा माइंड तेज है ना रे। अंतिम का चर्चा बाद में, तुम लोग का दिमाग थोड़ा छोटा है, दिखाते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। कितना के अंतर है नूनू, हर पहाड़ा 5-5 मतलब जोड़ेंगे तो बन जाएगा। हम बोले कि कितना का पहाड़ा लिख रहे हैं, हम 7 का लिख रहे हैं, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो पहला वाला मिल गया 105, 7 घर बढ़ जा 112, फिर 7 बढ़ जाओ। हमको पहाड़ा याद थोड़े बे, ऐसे ही हम जोड़ जाड़ के बना लेते हैं, समझिए।
अब अंतिम पद में आते हैं। चलिए, कितना अंक वाली लिख रहे हैं आप? 3 अंक। अंतिम कितने पर होता है? 3 अंक का अंतिम कितने पर होता है? 999। चलिए, 999 से आगे बढ़ेंगे 4 अंक हो जाएगा। हमको क्या करना होगा? पीछे आना होगा। 999 में 7 से भाग लगता है? बताओ, 999 में 7 से भाग लगता है? देखिए, ट्राई कर लेते हैं। देखिए, यहाँ हमको सब याद है, लेकिन हम सिखाना है ना जी। एक बार में 7, कितना आ गया? 2, ऊपर चाहिए 9। 4 बार में 28, कितना आ गया? 1, ऊपर चाहिए 9। 7 गुने 2, कितना बच गया? इसका मतलब है कितना बेसी आ रहा है? 5। इसमें 5 सीधे घट जाओ। 999 में 5 घट जाओ, 994। अंतिम में लिखना है तुमको 994। ये ट्रिक कौन कौन सीख गया? जो सीख गया उससे क्वेश्चन बन गया, आंसर आ गया। ये सीख गया। 3 अंक कहेगा तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 100 से। 2 अंक कहेगा, बोलो 10 से। 4 अंक कहेगा, 5 अंक कहेगा 10,000 से। ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्या किए हैं? 3 अंक स्टार्ट किए हैं 100 से, चेक करते हुए गए हैं 7 से लगता है कि नहीं। तो 100 में नहीं लगा, 100 शुरू में ही दिक्कत है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। 105 में मिला, 105 में 7 जोड़ दिए, फिर 7 जोड़ दिए। यहाँ अंतिम में आए 999। 999 में 7 से भाग दिए, कितना बच गया था? 5। यही 5 घटा के लिख दिए। क्लियर? ये खोजने का तरीका है, ऐसे आप खोज सकते हैं। चलिए, ये क्या है? एपी का 105 ए हो गया। डी निकालना है तो डी बराबर कितना होगा? डी बराबर कितना होगा? बोलो। अनुमान जतरे 7 होगा, क्योंकि अभी 5 का 5 पढ़ाए थे ना। अंतर कितने का था? इक्का का पा रहा है 7 का। अंतर कितने का होगा? 7 का। आगे बढ़ते हैं। इसको क्या कहेंगे? ए एन कितना कहेंगे? 994। क्या निकालना है? क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या निकालना है? कितनी संख्याएं, मतलब पदों की संख्या क्या निकालना है? एन निकालना है। किससे निकलेगा? एन से ना। प्रश्न से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बताइए। 994 बराबर ए 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 60। ठीक है, 994 प्लस 105 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 60। देखिए, घटाइए तो इसको। 14 में से 5 9, 8 में 0 8, 9 में 1 8, 7 से गुना इधर आया, भाग बराबर क्या हो गया? n माइनस 1। 7 से भागा लगाइए। 7 से 8 1, अच्छा हम लगा देते हैं। 7 दूनी 14, 7 49, कितना आया? 127। माइनस 1 इधर लाइए, प्लस 1 बराबर n। बनाइए n का मान 128। आवाज बड़ा खराब हो गया। 128 क्या लिखेंगे? 7 से विभाजित संख्या बराबर कितना? 128। जल्दी कीजिए तो, अभी क्वेश्चन देते हैं 4-5 को ऐसा। चाय पीने के बाद आवाज लड़खड़ाने लगता है। चाय छोड़ना कितनों चाहते हैं, चाय छूट ना रहा। गोरा रहते हैं चाय छोड़ देते 100%। चाय काला होता है, गोरा आदमी काला पसंद नहीं करता है। गोरा आदमी को काला में एक चीज पसंद आता है, बताओ क्या? हाँ, वो चॉकलेटी होता है रे। वैष्णो हम लोग कर रंग हो जाते साला बर्बाद नहीं होंगे। एक के चीज पसंद है, ड्रेस। उसको कले चाहिए, दूसरा कोनो ना है। हम लोग में क्या है, काला पहनेंगे ना दिखाइए नहीं पड़ेंगे उतना। कौन सा हम दिखाई पड़ेंगे? कहीं मिस्टेक से अगर हंस दिए तब तो भाई कटिए खड़ा। मोती जैसा चमकीन छो दांत। बन गया। चले आगे।
पहले एक क्वेश्चन लिखाते हैं, बताएंगे हम ही, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे, वो तुम बनाना, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, वो परिवार के लिए बनवाएंगे, ठीक है नितेश? हाँ कृष्णा पढ़ लो, कहीं तुम्हारी होने वाली पत्नी अभी कहीं पढ़ रही होगी, कहीं वो जीनियस होगी तो आने के बाद पूछेगी क्वेश्चन 9 में पढ़ रही होगी या तो 8 में, एक क्लास पीछे सही। क्रिस को अक्का में बोलता है, रे क्या हो गया उसको? चल आगे बढ़ते हैं, लिखिए क्वेश्चन। 2 अंकों की कितनी संख्याएं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं? 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं? 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं? पहले सुन, इस बार पूरी माइंड में घुस जाएगा 110%। अच्छा इजी बताओ हमको, यहां से नीचे का काम कर लोगे तुम लोग? मानो इधर प्लस माइनस गुना भाग हाँ सब हो जाएगा। चलिए कितना अंक का बोल रहा है? 6 अंक 2 अंक, समझिए 2 अंक स्टार्ट कहां से होता है? 10 से। अंतिम कितने पर होता है? 99 पर। इसी दोनों के बीच काम करना है। जितना भी तुम्हारे पास दिमाग है, सभ्य दिमाग इतने दूर में लगाना है, ठीक है? बन जाएगा। देखो ध्यान दो, कितना से भाग लगने वाला, कंडीशन बताइए, कितना से भाग लगने वाला? 6 से। चलिए 6 से 10 कटेगा, 10 को छोड़िए, 11 कटेगा, उसको भी छोड़िए, 12। ठीक है, तो जब 12 मिल गया तो क्या बोले थे? जितना का पहाड़ा उतना बढ़ जाओ। कितना का पहाड़ा? 6, बढ़िए आगे। 12 6 18, 18 6 24 डॉट डॉट डॉट। अब अंतिम में आ गए, यही भर टेंशन है। अंतिम कितना है? 99। 99 में 6 से भाग लगता है? देकर ट्राई कर लेते हैं सीधा। एक बार में 6, कितना बच गया? 3, ऊपर से उतारिए 9, 6 गुना 6 36, कितना बच गया रे? यही 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 उससे गायब कर दो। 99 में 3 घटा दो, आया 96। अब बोलो ए का मान 12, डी का मान घटाना भी नहीं है, पहाड़ा जो है वही है 6, इधर लास्ट वाला एन। बनाइए क्वेश्चन, बन गया। अब बड़ी बुद्धि में गया। पहली दफा जो होता है ना, सब चीज गलती होता है। वो डायलॉग सबको याद आ गया होगा, लेकिन बोलेंगे नहीं अभी हम। हमरो साथ गलती ये हो गया पहली दफा। ध्यान दीजिए, बनाइएगा। हम जो ही बोलते हैं एग्जाम्पल दिए बोलते हैं। देखो इसके पहले क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया, तो गलती है ना बाजी। दूसरी दफा देखो क्या जबरदस्त है। बनाइए, आंसर बताइएगा। इसके बाद देंगे 4 अंक वाला या 3 अंक वाला, देखते हैं जैसा होगा। 15। एक बात है, जो चीज को जल्दी सीखिएगा ना, भूलिएगा जल्दी बेहिचक, और रिवीजन नहीं करेंगे तब। बताओ कृष्णा ए एन का मान, ये लोग को बना रही है, बना दो। कृष्णा ए एन, यहां से देखकर बोलो, तुमसे बड़ा बड़ा राइटिंग लिखे। 96 बराबर ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 पता नहीं, इंटू डी का मान 6। तो 96 प्लस 12 इधर आया, माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी का 6। घटाइए इसको, कितना? 84। ठीक है, 84। 6 का गुना इधर आ गया, भाग बराबर क्या हुआ? एन माइनस 1। इससे इसको कटाइएगा, कितना होगा? 14। माइनस 1 इधर आ गया, प्लस 1 बराबर एन, एन बराबर 15। सबका आया है? लिखिए क्वेश्चन। 2 अंकों की कितनी संख्याएं, स्टाम्प ले आओ, हम लिख देते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा। नहीं पूछेगा तो स्टाम्प मार के बिक देना, हम क्या करें। लिखिए, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित हैं? 5 से विभाजित हैं। देखते हैं किससे किससे बन जाता है इस बार। पहले हमको ऊपर का शेड्यूल दिमाग लगा कर लिखो, तब बनाना। हमको बता देना क्या क्या लिखे हो। पढ़ाई में हमेशा अपना दोस्त को पीछे ढकेल के रखो।
दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिसमें 5 से भाग लग जाता है? गुड्डू पे हमको भरोसा है, वो लिख लेगा। प्रीति हो गया? नहीं लिख पाई? कोई लिख पाया जी? यानी लिखिए, बता तो हमको ये बता दो डायरेक्ट के। 10, 15, 20। हाँ ये ठीक है, अब बन जाना चाहिए सबसे। बनाइए। नितेश निकाल लिया था जी? नहीं होगा तो बताएंगे। नितेश ये निकाला है? देखो इधर, अब समझो मेरा बात। 2 अंक का संख्या लेना है। कहां से स्टार्ट होता है? 10 से। खत्म कितना पे होता है? हम ही फालतू थोड़े लिखते हैं, तुम भी रफ में लिखो, हो जाएगा। कितना से भाग लगने वाला? अब देखो नहीं समझ में आएगा। 5 से 10 कटता है, कटिए गया तो लिखिए देते हैं। तो पहला वाला कितना लिख दिए? 10। कितना का पहाड़ा है? 5 का। 5 बढ़ना होगा। 10 से 5 बढ़े 15, 15 से 5 बढ़े 20। अंतिम में जाइए, अंतिम कितना है? 99। 99 5 से कटता है क्या? कभी नहीं कटेगा। तो 5 से भाग देखते हैं। कितना बच गया? इसमें 4 घटा दीजिए, 95। अब देखिए क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब नीतीश के कारण एक क्वेश्चन और देंगे। अब कितना आंसर पूछा? हाँ 13, 18। 18 होगा रे। अगर सबका आ रहा है तो ठीक है। और क्वेश्चन एक को देवत। क्रिस हो गया था क्वेश्चन? बड़ा बढ़िया तुम आजकल पढ़ रहा है, क्या बात है। लिखिए। अच्छा रुके। स्कूल में मैथ कौन पढ़ाता है? कौन सा सर? नया कि पुराना? नया। मैम नया। हाँ कैसा पढ़ा है? अभी कौन चैप्टर पढ़ा हो रहा है वहाँ? स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक, लिखा है नितेश? लिखिए क्वेश्चन। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 2 से विभाजित हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं 2 से विभाजित हैं? क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है, वहां पलट के भी, वहां विभाजित के बदले गुणज दे देगा। इससे अच्छा ये क्वेश्चन हम गुणज वाला दे देंगे। बनाइए, अपना अपना दिमाग लगाइएगा, बैठ के छापने से कुछ ना होने वाला है। इस बार नीतीश बताएगा एपी क्या क्या आया है, शुरू वाला हेडिंग जब भी निकल जाए। बताओ जी। 102, बहुत अच्छा। 102, उसके बाद 105 होगा। कितना का पहाड़ा है? कितना का पहाड़ा है? 2 का पहाड़ा है? नहीं, 2 का पहाड़ा है। 2 का पहाड़ा तो 104 होगा, तब ये 106 होगा। मन होगा 108 हो जाएगा। डॉट डॉट डॉट। अंतिम वाला बताइए, अंतिम वाला ढूंढिए, बताइए। वही सिस्टम 900 कुछ आएगा, उसको 2 से भाग घटा करके वही हो जाएगा जो भी। जब बहुत मेहनत कीजिएगा ना तो बिना भाग देले लिख लीजिएगा।
अभी हमसे पूछिए, हम खट खट बोल देंगे कौन सी होगा। पढ़ते नहीं है हम, बस पढ़ाते पढ़ाते हो गया। अंतिम वाला किसी का आ रहा है क्या? किसी का नहीं आया? अच्छा देखते हैं। प्रीति कितना आएगा अंतिम वाला? हाँ तो ऐसे ऐसे करती है जी। हाँ इस बार स्वाति बताइए अंतिम वाला कितना होगा। चलो नीतीश तो इतना बताइए दिया। लिख लिए जानवी। स्वाति तेरा रे, जिससे हो रहा है बढ़ते जाइए आगे, रुकना बिल्कुल नहीं है। हाँ गुड्डू का आ गया, बताइए गुड्डू। सही बोल रहा है, 998, वो बिल्कुल सही बोल रहा है ना रे। बहुत अच्छा। 999 में आप 2 से भाग दीजिएगा, एक बचेगा, एक कम कर लीजिएगा, 998। प्रैक्टिस करना है, घर में जाकर क्वेश्चन खाली बना लोगे ना रे, मैथ तो समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, यूट्यूब है अपना जिंदाबाद। बनाइए अब, आंसर बताइएगा, n का मान कितना होगा। क्या हो गया रे क्रिस? पूरा चिंता वाला आंख से देखता है। जिससे मैथ एक को जरा समझ में नहीं आता है, खूब मेहनत करते हैं, तो एक काम किए 48 घंटा कीर्तन करा दीजिए घर में, हो सकता है कहीं सही हो जाए दिमाग। हो सकता है, कोई लिमिट है। जब आदमी पूरा आईसीयू में भर्ती रहता है ना, प्राण निकलने लगता है, तो घर में कीर्तन चालू, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, बचा लीजिए भगवान। कितना? 499। कितना रे नीतीश? लड़का का नाम दुआ आ रहा है जी, क्या कहना चाहेगा इसमें? देखिए हम सिर्फ घास देते हैं, उतना नहीं बताएंगे। कहाँ रे? 102 बताने वाला क्या था हमको? ओ मतलब 100 में तोरा 2 से भागने लगा ना रे। बेचारा 3 का पहाड़ा लिख लिया था। तुम लोग मजाक नहीं हो रहा लड़का का, हम बोल रहे हैं। अच्छा नीतीश कोई बात ना है, अब आग लगा देना। लिखो तो क्वेश्चन। दो अंकों की कितनी संख्याएं, ऐसा पहाड़ा दे देंगे लड़की से कोई भी नहीं करता होगा। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 13 से विभाजित हैं? 13 से विभाजित है। नीतीश अपनी कुछ जा लेके तुरंत 13 13, एक छोड़ के नहीं लेके चल देना 3। 3 अंक, 3 अंक है और 13 से विभाजित है, आराम से बनेगा। ये क्वेश्चन पढ़ा के छोड़ देंगे। क्वेश्चन हम लिख देते हैं फिलहाल।
चलो प्रीति बताओ एपी क्या क्या आया। नहीं समझेगा। हाँ कितना अंक करे? 2 अंक का दिए हैं। नितेश बनाया 2 अंक 26 लिखे हो। पहला वाला 26 लिखे हो, गलत है। कौन चीज नहीं लिखी तब क्या लिखी? गायत्री लिखिए 130। समझ गया, ये 2 अंक का है। बताओ अब जानवी तुम बताओ पहला वाला कितना है? 26। कैसे 26 है? हम गिन के दिखाते हैं। 2 अंक की संख्या कितना से स्टार्ट? 10 से। खत्म कितना पर? 99 पर। तो 10 खत्म, 11 खत्म, 12 खत्म, 13 नहीं आता 13 में। तब देखिए 13 पहले लिखिए। 13 पहला होगा 13, 13 13 13 26, 13 39। आज तेरी की क्या हो गया रे? 13 26 39। अब अंतिम वाला लड़की सब बताएगी सोच के क्या होगा बताओ। इसका अंतिम वाला क्या होगा? कितना? 91। हाँ ठीक। नीतीश धीरे धीरे बोलता है, सोचता है सुन लगी सब। 91 91 कीजिए कीजिए जल्दी कीजिए। आंसर देखते हैं कौन पहले बताता है, लड़का या लड़की। क्या पूछा? आंसर हो गया क्या? हाँ बोल दिया। कितना बोल दिया? नहीं रूपा का हो जाएगा, रुको ना जी, एक के लाइन बचा है। तुम लोग ऐसे काहे करता है? प्रीति तुम्हारे पास 15 वाला पेन है, और स्पीड चलाओ। पूजा आंसर कितना हो गए? 13 सत्य 91। हमको सीधे भविष्य दिखता है इसका, 7 बार में 91 आता है। अगला क्वेश्चन एक लिख लीजिए, सही रहेगा। ठीक है बढ़िया रहेगा। अब हल्का क्वेश्चन देते हैं, ठीक लड़का लोग के लिए। लिखे तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं। हाँ काची ना, लड़का लोग के हिसाब से दे रहे हैं हल्का। लिखिएगा 3 अंकों की कितनी संख्याएं 20 से विभाजित होंगी? 20 से विभाजित होंगी। हिंट बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें हम। और इंग्लिश क्या कहता है? सजेशन। हाँ सजेशन नहीं देंगे हम को इसमें। जल्दी करो। चलो क्रिस बताओ स्टार्ट कहां से करेंगे चुनने के लिए? 3 अंक 100 से। खत्म कितना करेंगे? चलो खटाखट 100 से स्टार्ट करो, 999 में खत्म करो। देव होमवर्क कितना हो गया जी? मैथ में आ गए आप? मैथ में पहुंचे? जल्दी पहुंचिए। कहाँ क्या बना रहे हैं आप? जल्दी कीजिए। आज बिना बनाए घर जाना ही नहीं। स्वाति लिख ली एपी क्या क्या है? स्वाति सोचती हमको पहले ये बनाना है, इतना लगन से भीड़े रहती है। दोनों हाथ से लिखने के लिए सीख जाओ तुम लोग, और जल्दी होगा। खोजने में बहुत मन लग रहा है। खोजिए आप लोग।
गायत्री अंतिम कितना लिखिए। कितना? तुम कितना लिखे? 989 20 का पारास कट जाएगा। पूरा अल्टर दिमाग लगा लेते हो। 20 का पारा हम सब में अंतिम में 0 आता है, तो 989 में 0 हमको तो नहीं दिखता है जी। अब एक क्वेश्चन बढ़ा देगी ऐसे करके, तो हम क्या करेंगे? बढ़ेगा। बच्चा यहाँ परेशान हो रहा है, ये सब ऑल हो रहा है। और क्वेश्चन दो। हाँ क्या हो छोटू, बताइए। बिल्कुल सही है। चलो एन का मान कितना? नीतीश हमको बुला के कहता है हमारा नाम बोल दीजिएगा, हम बना लिए। कितना आंसर है एन का? 45। नीतीश का सही है, सही है। चलो अब नाम कर दिया हो, ध्यान देते हैं, समझिए। 3 अंक की संख्या थी ना, स्टार्ट कितना से? 100 से। अभी छोड़िए, भाग तक छोड़ दीजिए, ठीक है। अंतिम कितना पे? 999 पे, ठीक है। कितना से भाग लगने वाला? ये नियम अच्छा ना है, देखो तो। 20 से भाग लगता है 100 में, तो लिख देते हैं 100 पहला वाला। भाग लगा तो ठीक, नहीं लगा तो आगे बढ़ जाना है। अब बोलिए 20 का पहाड़ा में 20 जोड़ देंगे, 120, फिर जोड़ेंगे। अब अंतिम में सोचना है 999 में कितना से भाग देंगे? 20 से। अगर भाग लग गया तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। चलिए 20 से भाग दीजिए, 20 पंचे 100 हो जाता है, 20 चौके कितना बच गया? 9 है ना बचा, इधर 1 बचा, ये आ गया 9। 199 कई बार में कटेगा? 9 बार में। 20 नमा 180, कितना बच गया? 19। घटा दीजिए उसमें 19। किसमें 19 घटाना है? 999। कितना आएगा जी? 980। नहीं बनेगा क्वेश्चन? लड़की लोग से बना था, ठीक। चलो एन का मान आएगा इसमें 45। क्या लिखना होगा आंसर बताइए तो? एन बराबर 45। आपसे पूछा एन का मान, क्या पूछा है? आंसर लिखिए अतः देकर। अतः क्या लिखना होगा? अतः पदों की संख्या, ऐसा थोड़ी होगा। अतः 20 से था ना, अतः 20 से विभाजित संख्या बराबर 45। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। इसको याद रखने का तरीका बताते हैं। जैसा मेहमान वैसा नाश्ता। अब बूढ़ा आदमी आया है और उसको लाकर टाइट वाला सामान दे दिए, वो खा पाएगा? संभव है? दांतों आपके घर में प्लेटे में छोड़ के जाएगा, नहीं जाएगा। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। होमवर्क लिखिए पहले आप। 5.2। अब जो भी ऐसे आंसर नहीं लिख पाएगा, हम समझ जाएंगे उसका वही कंडीशन है। चलिए 5.2 कितना नंबर से पढ़ाएं? 11 से कितना तक? 13 तक? 12? 13 तक। इतना भी नशा में नहीं रहना है कि क्वेश्चन भूल जाओ। चलो इतना करके आना। अब डेली पहले सूत्र सुन लिया करेंगे, तब पढ़ाएंगे, ठीक। हाँ 11 से 13।